न ताज चाहिए न तख्त चाहिए, हमें तो मातृभूमि पर मरने का हक चाहिए। ना डिगे कभी ना झुके कहीं, वो थे स्वाभिमान की मिसाल। महाराणा प्रताप थे भारत माँ के सच्चे लाल। स्वाभिमान, शौर्य और राष्ट्रभक्ति की मिसाल महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती पर राजस्थान एक बार फिर सिर झुकाकर उन्हें नमन करता है। कहीं सड़कों पर श्रद्धा की झांकी तो कहीं मंचों पर गर्व का उद्घोष, और हर ओर प्रताप की शौर्य गाथा गूंज रही है। विजयनगर व्यावर से शुरुआत करें तो यहाँ नगर पालिका परिसर में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने की। मंच पर पालिका ईओ प्रताप सिंह भाटी, जेईएन दीपेंद्र सिंह शेखावत और मंडल अध्यक्ष अमित मोदी सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने जब महाराणा प्रताप की गाथा सुनाते हुए कहा कि महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक हैं। आज की पीढ़ी को उनसे राष्ट्र के लिए जीने और लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आप भी सुनिए विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के ये सुनहरे शब्द। लेकिन सबको याद कि हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति हमारे जो राज किया हमारे देश के राजा महाराजाओं ने, उस राजा महाराजाओं में सभी अलग अलग समाज के राजा महाराजा भी थे। पंजाब में कोई था, भरतपुर में अलग थे, भरतपुर में जाट जैसे ब्राह्मण, और कहीं और भी दक्षिण में हम जाए तो अनेक रियासतें थी, उनमें सभी कई ब्राह्मण राजा थे, कई गुजर थे। इस आयोजन में आम नागरिकों का भी मंच से सम्मान किया गया और प्रताप की जीवनी पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। पूरा माहौल देशभक्ति और सनातन संस्कृति में रंगा नजर आया। वहीं कुंभलगढ़ में जहां प्रताप का जन्म हुआ, वहां भी हर वर्ष की तरह इस बार भी जन्म जयंती पर विशेष आयोजन किया गया। देश विदेश से आए पर्यटकों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके जीवन से प्रेरणा ली। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रताप को नमन किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का पहला सेनानी बताया। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि स्वराज्य सबसे बड़ा धर्म है। आप भी सुनिए विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के ये शब्द। देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप को मैं 450वीं जयंती पर नमन करता हूँ। उन्होंने ही सनातन धर्म को रखने के लिए पहली बार बीड़ा उठाया था। उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। आज़ादी के लिए, सनातन धर्म के लिए वो हमेशा लड़ते रहे, चाहे जंगलों में रहे, चाहे पहाड़ों में रहे, चाहे घास की रोटी अपने पुत्रों को खानी पड़ी हो, लेकिन उन्होंने राजमहल छोड़कर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और आज हम उनकी जयंती मनाते हुए बड़ा हर्ष महसूस करते हैं। मैं अपने आप में बहुत भाग्यशाली हूँ कि महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक जन्म दिवस जब गोमड़ में प्रारंभ हुआ था, उस समय इस क्षेत्र का विधायक होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आगे भी दिनों दिन कई संगठनों ने मिलकर के यहाँ हर समय आने का प्रयास करते हैं और महाराणा प्रताप को याद करते हैं। तो उन सबका भी आभार करता हूँ और महाराणा प्रताप को नमन करता हूँ। साथ ही फुलेरा में पूर्व विधायक निर्मल कुमावत के आवास पर श्रद्धा और गर्व के वातावरण में भव्य आयोजन किया है। मंडल अध्यक्ष प्रणव अग्रवाल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रताप के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भाजपा देहात जिला महामंत्री अजय पाल सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज फुलेरा में यहाँ हमारे पूर्व विधायक निर्मल जी कुमावत के आवास पे हम सभी फुलेरा के कार्यकर्ताओं ने निर्मल जी के साथ महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती मनाई, जिसमें पूरे फुलेरा के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और यहाँ विधायक साहब के यहाँ से एक महाराणा प्रताप जी से सीखने का एक रहता है कि इन्होंने जिस प्रकार संघर्ष किया, जिस प्रकार स्वाभिमान को जीवित रखा, ये प्रत्येक व्यक्ति को सीखने की वो रहती है। तो इसी क्रम में हमने एक कार्यक्रम रखा है। इन सभी आयोजनों ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है, प्रताप का स्वाभिमान आज भी जिंदा है और देश उनके पद चिन्हों पर चलने को तैयार है। महाराणा प्रताप की जयंती केवल एक परंपरा नहीं है, ये भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ पर्व है जो हर साल हमें याद दिलाता है कि गुलामी से लड़ना ही असली राष्ट्र धर्म है। शौर्य की यह जयंती केवल उत्सव नहीं, यह एक प्रेरणा है, एक ऐसे स्वाभिमान भारत की जो ना झुका है ना झुकेगा। जय हिंद, जय भारत।